समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची कर दी जारी, जिसमें 5 सीटों पर प्रत्याशियों का किया गया है ऐलान। बदायूं से प्रत्याशी बनाए गए धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल यादव को दिया गया टिकट, जबकि धर्मेंद्र यादव को बनाया गया कन्नौज और आजमगढ़ लोकसभा सीट का प्रभारी। वहीं अन्य 4 नामों में कैराना से इकरा हसन, बरेली से प्रवीण सिंह एरन, हमीरपुर से अजेंद्र सिंह राजपूत और वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल को सपा ने अपना अधिकृत प्रत्याशी किया घोषित। वहीं अब सपा कांग्रेस गठबंधन टूटता आ रहा है नजर, जहां कांग्रेस की पसंदीदा सीटों पर भी सपा उतारती जा रही है अपने उम्मीदवार। 3 सीटों को लेकर फंसा है पेच, जिस पर अब कांग्रेस को लेना है फैसला। समाजवादी पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका, जहां महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी को भी कह दिया अलविदा, साथ ही एमएलसी पद से भी दे दिया इस्तीफा। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना, बोले समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं अखिलेश यादव। अब सपा जातीय जनगणना भी की ठुकरा रही है बात। अखिलेश की सोच आ गई है सामने, जिस पीडीए का दिया नारा उसकी खुद ही निकाल दी हवा। वहीं डिंपल यादव ने भी किया पलटवार, कहा कि वह खुद नहीं जीत पाए अपना चुनाव, फिर भी सपा ने उनको बनाया एमएलसी। एमपी में मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई कांग्रेस की बैठक में वर्चुअली जुड़े पूर्व सीएम कमलनाथ और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर की गई चर्चा। कमलनाथ ने बैठक में नेताओं से पूछा कि यात्रा को लेकर किसके पास क्या है जिम्मेदारी। उन्होंने यात्रा को लेकर बनाई गई कमेटियों के इंचार्ज से की बात। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि वह भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में रहेंगे शामिल। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को जान से मारने और बदनाम करने की धमकी देने का मामला आया सामने, जहां दिसंबर 2023 में अमरावती में कथा करने गए थे प्रदीप मिश्रा। वहां उन्हें मिला था यह धमकी भरा पत्र, जिस पर अमरावती की सांसद नवनीत रवि राणा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर प्रदीप मिश्रा को सुरक्षा उपलब्ध कराने की उठाई थी मांग, जिसका 10 फरवरी को अमित शाह ने दिया जवाब, जिसकी जानकारी अब आई सामने। अभी यूपी के कुशीनगर में कथा कर रहे हैं प्रदीप मिश्रा, जिन्हें एमपी पुलिस मुख्यालय से मिल चुकी है सुरक्षा। बीती रात 2 अलग अलग जगहों से हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने की घटना आई सामने, जहां दतिया की सोनारी गांव में शादी समारोह में शामिल होने गए पिता पुत्र को हर्ष फायरिंग के दौरान जा लगी गोली। दोनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें ग्वालियर के लिए कर दिया गया रेफर। वहीं ग्वालियर के मुरार इलाके में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक हो गया घायल, जिसकी हालत बताई जा रही है खतरे से बाहर। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जाँच की शुरू। झांसी नगर निगम के टैक्स विभाग में कार्यरत एक महिला कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। जहां शिकायतकर्ता रविंद्र वर्मा ने बताया कि कई दिनों पहले उसने झांसी नगर निगम में प्लॉट नामांतरण करने के लिए दिया था आवेदन, जिस पर टैक्स विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारी जागृति रायकवार उससे लगातार रिश्वत की कर रही थी मांग। न देने पर नहीं किया जा रहा था उसका काम, जिस पर उसने एंटी करप्शन टीम से की शिकायत, तो टीम ने मौके पर पहुंचकर शिकायतकर्ता से 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए महिला कर्मचारी को कर लिया गिरफ्तार। जालौन में एक युवक को रौब दिखाना पड़ गया भारी, जहां औरई कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगर इलाके में एक युवक ने रौब दिखाने के लिए खुलेआम अपने दोस्तों के साथ पिता की लाइसेंसी राइफल से एक के बाद एक कर दी 5 राउंड फायरिंग। साथ ही लोगों में दहशत पैदा करने के उद्देश्य से रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर कर दिया वायरल, जिस पर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी युवक व उसके 5 दोस्तों को कर लिया गिरफ्तार, जिन पर कार्रवाई कर दी गई शुरू। मंगलवार को टीकमगढ़ नगर पालिका में साधारण सभा की बैठक में जमकर हुआ हंगामा, जहां भाजपा पार्षदों ने पिछली बैठक में पास प्रस्तावों पर काम नहीं होने पर जताया विरोध। उन्होंने बीजेपी पार्षदों के वार्डों में विकास काम नहीं कराने पर जताई आपत्ति। साथ ही सीएमओ पर कमीशन लेने के आरोप लगाते हुए बैठक का कर दिया बहिष्कार। बैठक में पहुंचे कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह मुंदेला ने नाराज कांग्रेसी पार्षदों और अध्यक्ष के बीच तालमेल बैठाने का किया प्रयास, और भाजपा पार्षदों के बहिष्कार के बाद बैठक में कांग्रेसी पार्षदों ने सभी प्रस्तावों को कर दिया पास। जालौन में पुलिस चौकी से मात्र 20 मीटर की दूरी पर एक 25 वर्षीय युवक का शत विशत हालत में शव मिलने से फैली सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस व परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। परिजनों ने बताया कि 2 दिन पूर्व बारात में गया था युवक, तब से ही वह था लापता। मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड व फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। गोहन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम ईटों का है मामला। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने गुना और बमौरी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, जिस पर गुना से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी जो कहेगी वैसा ही करेंगे वे। इसी बीच एक कार्यकर्ता ने उनसे गुना सीट से चुनाव लड़ने को कहा, तो वह बोले, मुझे राजगढ़ से क्यों चाहते हो भगाना। कहा कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है वे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने पर अभ्यर्थियों में लगातार देखने को मिल रहा विरोध प्रदर्शन। जहां झांसी के मौरानीपुर में तहसील समाधान दिवस में पहुंचे दर्जनों अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी को सौंपा मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर पेपर दोबारा से कराए जाने की उठाई मांग। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थियों ने आमरण अनशन पर बैठकर बड़ा आंदोलन करने की दी चेतावनी।
एमपी के धार जिले में बेखौफ बदमाशों का देखने को मिला कहर, जहां मनावर में नगर पालिका परिषद के कार्यालय में अपना काम कर रहे थे 50 वर्षीय महेंद्र त्रिवेदी। तभी दोपहर 12 बजे के आसपास उसके ऑफिस में घुस आया बदमाश नरेंद्र डोली और देसी कट्टे से महेंद्र के सीने में मार दी गोली। घायल अवस्था में नजदीकी अस्पताल के बाद उन्हें जिला अस्पताल बड़वानी के लिए कर दिया गया रेफर, जहां दोपहर करीब 1 बजे उनकी हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कार्यवाही की शुरू। महोबा में भी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों में आक्रोश जारी, जहां चरखारी तहसील में पुलिस परीक्षा का पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों ने आक्रोश जताते हुए जमकर नारेबाजी करते हुए डीएम को सौंपा मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर आरोपियों पर कार्रवाई किए जाने और पुलिस का पेपर दोबारा से कराए जाने की उठाई मांग। भोपाल के सतपुड़ा भवन की चौथी मंजिल पर एक बार फिर लग गई आग, जहां मंगलवार शाम करीब 4 बजे चौथे फ्लोर से उठता हुआ दिखा धुआं, जिससे क्षेत्र में मची अफरा तफरी। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जानकारी के मुताबिक पिछली आग में जो दस्तावेज जल गए थे, उन्हीं दस्तावेजों में दोबारा से लगी थी आग, जिस पर आग बुझाने के बाद सर्चिंग करने में जुटा फायर अमला, ताकि दोबारा आग को सुलगने से रोका जा सके। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।